गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं लेसन 3 मोमेंट्स का लेसन 3 है, ठीक है ना। ईश्वरन द स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलर मतलब कहानी सुनाने वाला, ठीक है ना, कहानी सुनाने वाला ईश्वरन। वन नाइट महेंद्र woke up from his sleep and saw a dark cloudy form। एक रात महेंद्र अपने नींद से जागा तो उसने एक गहरा बादल की तरह रूप देखा। He broke out into a cold sweat was if a ghost। वह ठंडे पसीने से तर हो गया, क्या वह एक भूत था। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई अ यंग मैन। यह कहानी गणेश नाम के नवयुवक की है। महेंद्र बाई नेम, महेंद्र नाम के एक व्यक्ति ने सुनाई। यह कहानी गणेश नाम के नवयुवक को महेंद्र नाम के व्यक्ति ने सुनाई। He was junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites। वह एक संस्था में जूनियर सुपरवाइजर था जो विभिन्न प्रकार के निर्माण स्थानों जैसे फैक्ट्रीज, ब्रिज, डैम्स एंड सो ऑन, जैसे फैक्ट्रियों, पुल, बांध आदि को किराए पर सुपरवाइजर सप्लाई करती थी। महेंद्रा's job was to keep an eye on the activities at the work site। महेंद्र का कार्य था कि कार्यस्थल पर गतिविधियों पर निगाह रखना। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office। उसे एक से दूसरे स्थानों पर जैसा कि उसका मुख्य कार्यालय आदेश देता तब तक जाना पड़ता था। From a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere। कोयले की खान से एक रेलवे पुल के निर्माण स्थल पर, फिर वहां से एक रासायनिक प्लांट पर कहीं बन रहा होता है। He was a bachelor। वह एक अविवाहित व्यक्ति था। His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of food condition। उसकी आवश्यकताएं साधारण थी और वह सब प्रकार की विषय परिस्थितियों से अपने को समायोजित कर लेता था। Where it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry। चाहे वह आवश्यक चीज़ों से सुसज्जित सर्किट हाउस हो या पत्थर की खान में अस्थायी टेंट हो, but one asset he had was his cook ईश्वरन। किंतु उसके पास एक सहायक था, उसका रसोइया ईश्वरन। The cook was quite attracted to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted। रसोइया पूरी तरह से महेंद्र से संबंध था और उसके पीछे बिना किसी गिला शिकायत के रहता था। He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night। जहाँ भी उसकी पदस्थापना होती वह उसका खाना बनाता था, कपड़े धोता और अपने मालिक से रात को गपशप करता। He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects। वह विभिन्न विषयों पर अंतहीन कहानियाँ और वृत्तांत गढ़ता। Ishwaran also had an amazing capacity
capacity to produce vegetable and cooking ingredients। ईश्वरन में एक अद्भुत क्षमता थी और वह थी कि वह सब्जियां और खाना पकाने के अन्य घटक जाने सीमिंग आउट ऑफ नाउ वेयर कहाँ से ले आता। इन द मिडिल ऑफ अ डिसोलेट लैंडस्केप विथ नो सो विजिबल फॉर मील्स अराउंड, एक निर्जन स्थान में जहाँ झीलों तक कोई भी दुकान नहीं थी, वहाँ पर भी he would mercilessly conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour of arriving at the zinc shelter at the new workplace। वह रहस्यमयी तरीके से कमाल करके नए कार्यस्थल पर जस्ते की सीट तले आने के 1 घंटे में ताज़ी सब्जियों से अत्यंत स्वादिष्ट डिशेस तैयार कर देता। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महेंद्र अन्य सुबह उठता और नाश्ते के बाद अपने कार्यस्थल पर जाता था। Carrying some prepared food with him, meanwhile ईश्वर would tidy up the shed। वह साथ में कुछ बना खाना साथ ले जाता था। इस दौरान शेड की साफ सफाई करता, कपड़े धोता और अपने सिर पर कई बाल्टियां पानी डालकर एक आरामदायी स्नान करता। मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, इस दौरान वह कुछ स्त्रोत पढ़ता बड़बड़ाता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, आफ्टर ईटिंग ही वुड रेड फॉर अ वाइल बिफोर डजिंग अप। खाना खाने के बाद वह सुस्ताने तक कुछ पढ़ता था। द बुक वाज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग 200 पेज। उसकी पुस्तक लोकप्रिय सैकड़ों पृष्ठों में छपी सनसनीपूर्ण साहित्य होती थी। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्ट्स एंड नरेटिव फ्लोरिश वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रल। उसके काल्पनिक वर्णन और कथन ईश्वरन को अपने घेरे में ले लेते थे। His own description were greatly influenced by the Tamil authors that he read। उसके सभी वर्णन तमिल लेखकों से प्रभावित रहते थे। When he was narrating even the smallest of incident, जिन्हें वह पढ़ता था, जब वह छोटे से वृत्तांत सुनाता था तो वह उसमें असमंजस और चकित करने वाला मसाला भर देता था। He would try to work in suspense and a surprise ending into account। For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say उदाहरण के लिए यह कहने की बजाय कि उसके रास्ते में मुख्य मार्ग पर एक जड़ से उखड़ा पेड़ पड़ा था, वह भावों की मेहराब बनाता और अपने हाथ एक नाटकीय भाव से उठाए वह कहता विथ एप्रोच सुटेबली एश एंड हैंड्स हेड, हाथ उठाए वह कहता आउट इन अ डोमेस्टिक गेस्चर। द रोड वाज डिस्टेंट एंड आई वाज ऑल एलोन। सड़क बिल्कुल सुनसान थी और मैं बिल्कुल अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बेस्ट लाइन स्प्रेड अक्रॉस द रोड। अचानक मैंने एक ऐसी चीज़ देखी, मैंने एक भीमकाय बालों वाला जानवर देखा। जिसे पूरी सड़क को घेर रखा था। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक। मैं तो डरकर पलटने व वापस जाने को था
बट एज आई केम क्लोजर, किंतु जब मैं ज़्यादा नज़दीक आया, आई सा दैट इट वाज अ फॉलन ट्री, तो मैंने देखा कि वह एक गिरा हुआ वृक्ष था। विथ इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, जिसकी सूखी शाखाएं फैली थी। महेंद्रा would stretch himself back in the canvas chair and listen to ईश्वर's tales uncertainly, uncritically। महेंद्र अपनी कैनवास की कुर्सी में आराम से फैलकर बैठा था और ईश्वरन की कहानी को नज़दीक से तटस्थ भाव से सुन रहा था। द प्लेस आई केम फ्रॉम द फेमस फॉर टिम्बर, वह स्थान जहाँ से मैं आया हूँ वह इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ईश्वरन वुड बिगेन, ईश्वरन शुरू करता। देयर इज अ रिचली बुडिस्ट फॉरेस्ट ऑल अराउंड, उसके चारों ओर लकड़ी का विशाल वन है। द लॉग्स आर हल्डेड ऑन टू द लोरीज बाई एलिफेंट, उसके चारों ओर लकड़ी का विशाल वन है। लकड़ी के लट्ठे लाठियों पर हाथियों से चढ़ाए जाते हैं। When they turn wild, even the most experienced mahout is not able to control them। वे विशालकाय अच्छी तरह से पेट भरे प्राणी हैं। जब वे क्रोधित होते हैं तो अत्यंत अनुभवी महावत भी उनको नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाते हैं। आफ्टर दिस प्रोलॉग, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू अ एलबोरेटेड एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। इस प्रस्तावनात्मक कथन के बाद ईश्वरन किसी हाथी को लपेटे में लेकर एक बहुत ही विस्तृत मज़ेदार कथा को प्रारंभ करता है। वन डे अ तस्कर escaped from the timber yard and began to roam about। एक दिन एक दांत बार निकला हाथी टिम्बर के अहाते से बस निकला। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, झाड़ियों को रौंदता। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, जंगली लताओं को तोड़ता और वृक्षों की टहनियों को अपनी इच्छा से तोड़ता, इधर उधर घूमने लगा। यू नो सर, श्रीमान जी आप जानते ही हैं कि हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मैड, जब हाथी पागल हो जाता है तो कैसा व्यवहार करता है। ईश्वरन कुड गेट सो caught up in the excellence of his own story that he would get up from the floor and jump about। ईश्वरन अपनी खुद की कहानी में उत्तेजित होकर इतना आवृत हो गया कि वह फर्श पर से उठकर पागल हाथी की ओर में कूदता व अपने पैर पटकता था। स्टैंडिंग इज पेड इन एमुलेशन ऑफ मैड एलिफेंट, पागल हाथी की भांति वह अपने पैर पटकता था। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, हाथी हमारे नगर के बाहरी स्थान पर बागड़ों की ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक, बागड़ों को तीलियों की तरह तोड़ता आ गया। He would continue, it came into the main road and smashed all the stale selling clothes। उसने कहना जारी रखा, वह सड़क पर आ गया और अब उसने फल बेचने वालों के स्टॉलों को, मिट्टी के बर्तनों और मर्स कोर्स एंड क्लॉथ्स और कपड़ों को नष्ट करता गया। People ran helter skelter इन पैनिक, लोग डर के मारे इधर उधर भागे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, हाथी या फिर एक स्कूल के मैदान पर ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक्स वॉल, ईंटों की दीवार को तोड़कर पहुंचा जहां बच्चे खेल रहे थे। All the boys ran into the classroom and shut the door
आउटसाइड। सभी लड़के अपनी कक्षाओं में पहुंचे और दरवाजों को मजबूती से बंद कर दिए। द बीस्ट grunted and wandered about, pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net। जानवर गुरगुराया और इधर उधर भटका, फुटबॉल के गोल पोस्ट खींचकर इधर उधर कर दिया, वॉलीबॉल के नेट को भी खींचकर तोड़ डाला। एंड फ्लैटरिंग द ड्रम केप्ट अप फॉर वाटर, और पानी की टंकी को किक करके उसे चपटा कर दिया। एंड अप रूटिंग द श्रब्स, और छोटे पौधों को उखाड़ फेंका। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइंब अप टू द टेरेस आउट ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। इस बीच सभी शिक्षक स्कूल भवन की छत पर चढ़ गए। फ्रॉम वेयर दे हेल्पलेसली वाच्ड द ग्राउंड, जहाँ पर वे असहाय होकर हाथी द्वारा की जा रही तबाही को देखते रहे। द स्टेज पर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन एंड सडनली डिसअपीयर्ड। नीचे जमीन पर एक भी व्यक्ति नहीं था, सड़कें सूनी थी, मानो पूरी नगर के निवासी अचानक गायब हो गए हैं। I was studying in the junior class at that time, उस समय मैं जूनियर क्लास में पढ़ रहा था। and was watching the whole drama from the rooftop, और छत पर से यह सारा नाटक देख रहा था। I don't know what came over me suddenly, मुझे पता नहीं क्या सूझा कि अचानक मैंने I grabbed to came from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open। मैंने अचानक शिक्षकों में से एक से छड़ी झपट कर छीन ली और चढ़ाव से दौड़ता खुले में पहुंचा। The elephant grunted and menacingly swung at branches of a tree which it had in its trunk। हाथी गुरगुराया और धमकी देकर डराते एक वृक्ष की टहनी तोड़ ली। इस स्टम्पेड स्पीड, उसने अपने पैर फटके किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, कीचड़ और धूल उड़ाने लगा। इट लुक्ड फ्राइटिंग, वह बहुत डरावना लग रहा था। बट आई मूव स्लोली टुवर्ड्स इट, लेकिन मैं उसकी ओर धीमे धीमे छड़ी को हाथ में लेकर स्टिक इन हैंड, छड़ी में को हाथ में लेकर आगे बढ़ा। पीपल वर वाचिंग द स्किन हाइपोटेंस्ड फ्रॉम नियरली हाउस स्टॉप। लोग इस दृश्य को पास के घरों के ऊपर से सम्मोहित होकर देख रहे थे। The elephant looked at me, हाथी रेड आई, हाथी ने अपनी लाल आंखों से मेरी ओर देखा। At that moment I moved forward, उस समय मैं आगे बढ़ा। And mustering up my force, और मैंने अपनी पूरी शक्ति समेट कर whacked its third टोनल ऑन द क्विक, उसके तीसरे पैर की नीचे की ओर तड़ाकड़ छड़ी चलाई। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, जानवर एक क्षण के लिए स्तंभित हो गया। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड, और फिर सिर से पैर तक कांपा और एकाएक ढेर हो गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बली। इस स्थान पर ईश्वरन कहानी को अपूर्ण छोड़ देता और वह बड़बड़ाता, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। मैं गैस जलाकर और डिनर को गर्म कर वापस आता हूँ। महेंद्र, who had been listening with rapt attention, would be left hanging। महेंद्र, जो बड़े ध्यानपूर्वक से सुन रहे थे, मानो
लटकटे छोड़ दिए हूँ। When he returned, ईश्वरन would not pick up. He treated up the story right away. जब वह वापस आता, ईश्वरन कहानी का धागा एकदम नहीं पकड़ते। महेंद्र would have to remind him that his conclusion was pending. महेंद्र को उसको याद दिलाना पड़ता कहानी का अंत अधूरा है। veterinary doctor was summoned to revive the animal. हाँ, एक पशु चिकित्सक को बुलाया गया कि वह जानवर को पुनर्जीवित करे। ईश्वरन would shrunk casually. ईश्वरन अपने कंधे उचकाता। 2 days later it was led away by it महाउट टू द जंगल। 2 दिन बाद वह उसका महावत उसको जंगल में ले गया। Well, how did you manage to do it, ईश्वरन? अच्छा ये बताओ तुम यह कैसे कर सके? ईश्वरन, how did you bring down the beast? ईश्वरन, तुम उस जानवर को कैसे नीचे ला सके? It has something to do with a Japanese art. या इसका संबंध जापानी कला से है। I think sir, कराटे और जूजित्सु it is called. श्रीमान जी, मैं सोचता हूँ या कराटे या जुजुत्सु कहलाता है। I had read about it somewhere. मैं इसके बारे में कहीं पढ़ा था। It temporarily paralysis the nervous system. You see, या कुछ देर के लिए नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है। समझे आप? Not a day passed without ईश्वरन recounting some story packed with adventure. एक दिन भी नहीं गुजरता किसी कारनामे, भय और उत्सुकता, हॉरर एंड सस्पेंस, भय, उत्सुकता, सनसनी से भरी कोई कहानी ईश्वरन ना सुनाता हो। वट एवर द स्टोरी वाज क्रेडिबल फॉर नॉट, कहानी विश्वसनीय है या नहीं, महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द inimitable way in which it was told. महेंद्र उसे सुनकर मजा लेता था क्योंकि वह एक अद्वितीय तरीके से कही जाती थी। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of TV in Mahendra's living quarters. महेंद्र के उस जीवित क्वार्टर पर टीवी की कमी दूर हो जाती। One morning when Mahendra was having breakfast, ईश्वरन asked, एक सुबह जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था, ईश्वरन ने पूछा, Can I make something special for dinner tonight, sir? श्रीमान जी, क्या आज रात आपके लिए कुछ एक स्पेशल भोजन बनाऊं? After all, today is an auspicious day. आखिरकार वह एक शुभ दिन था। According to tradition, we prepare various delicious to feed the spirits of our ancestors today, sir. परंपरानुसार आज हम अपने पूर्वजों की आत्माओं के लिए विभिन्न प्रकार के भोग तैयार करते हैं। That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills. उस रात महेंद्र ने अत्यधिक स्वादिष्ट रात्रि भोजन किया और ईश्वरन की कला की खूब प्रशंसा की। He seemed very pleased but unexpectedly, वह बहुत प्रसन्न था पर अप्रत्याशित रूप से launched into a most gracious account involving the supernatural. अलौकिकता से भरा भड़कीला वर्णन शुरू कर दिया। You know sir, श्रीमान जी आप जानते हैं, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. उसने शुरुआत किया, क्या बताया कि श्रीमान जी आप जानते हैं कि इस फैक्ट्री का पूरा क्षेत्र कि जिस पर अधिकार कर रहा है कभी एक कब्रिस्तान था।
He started. Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. उसने शुरुआत की। महेंद्र संतुष्ट भोजन के आनंद में मग्न था। उसे एक झटका अनुभव हुआ। I know on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. मैंने यह बात पहले ही दिन जान ली थी जब मैंने एक मानवीय खोपड़ी रास्ते में देखी। Even now I came across a number of skull and bones. अब भी मेरे रास्ते में कई खोपड़ियाँ और हड्डियाँ आती हैं। ईश्वर कंटिन्यू, ईश्वर कहना शुरू किया। He went on to narrate how to something saw ghost at night. वह वर्णन करता रहा कि कैसे उसने रात को भूत देखे। I am not easily frightened by these things, sir. मैं आसानी से इन चीज़ों से नहीं डरता श्रीमान। मैं आसानी से इन चीज़ों से नहीं डरता श्रीमान। I am a brave fellow. मैं एक बहादुर आदमी हूँ। But one horrible ghost of a woman which appeared up and on at midnight during the full moon. किंतु भयानक एक भूतनी जो पूर्णिमा की आधी रात को प्रकट होती है। इट इज एन अगली क्रीचर। वह एक कुरूप प्राणी है। विथ मैटेड हेयर एंड अ श्रिवेल्ड फेस। जिसके बाल उलझे हुए और झुर्रियों भरा चेहरा है। लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फोटस इन इट्स आर्म। एक अस्थिपंजर अपने हाथ में कोई भ्रूण लिए हो। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रेटेड रादर शार्पली। महेंद्र इस वर्णन से कांप गया और बड़े तीखे अंदाज में उसको बोलने से रोका। यू आर का क्रेजी ईश्वरन। ईश्वरन तुम सनकी हो, पागल हो। There are no such things as ghosts or spirits. भूत प्रेत आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। It is all figment of your imagination. यह सब तुम्हारी कल्पना की उपज है। फिगमेंट माने उपज। Get your digestive system examined. तुम अपनी पाचन शक्ति की जांच कराओ। एंड मे बी योर हेड एज वेल। और शायद तुम्हारे दिमाग की भी। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। तुम व्यर्थ की बकवास करते हो। He left the room and retired for the night. वह कमरे से चला गया और रात्रि के विश्राम करने लगा। Expecting Ishwaran to serve for a couple of days, but the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. मैंने ईश्वरन के एक दो दिन मन की ही बात मन क्रुद्ध होते रहने की आशा की, किंतु अगली सुबह रसोइया को हमेशा की तरह प्रसन्न व बातूनी पाकर चकित रह गया। टाकेटिव मतलब होता है बातूनी, ठीक है ना। कुक माने रसोइया। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र। उस दिन से महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक। अपनी बहादुरी की बात पर वेंट टू बेड विथ अ सर्टेन अनईज। सोते समय कुछ बेचैन रहा। एवरी नाइट ही पीयर्ड इनटू द डार्कनेस। रोज रात को वह अंधेरे में अपने बिस्तर के पास आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड। पास की खिड़की से गौर से देखता। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप। इस बात को निश्चित करने की कोशिश करता कि आसपास किसी अंधेरी आकृतियों की हलचल तो नहीं है।
but he could only see a sea of darkness with the twinkling light of the factory miles away. किंतु उससे केवल अंधेरे के समुद्र को ही देखा और मीलों दूर फैक्ट्री के टिमटिमाते प्रकाश को देख पा रहा था. He had always liked to admire the milk white landscape on full moon night. वह हमेशा पूर्ण चंद्रमा के दिनों में चांदनी से नहाए हुए प्राकृतिक दृश्य को देखना पसंद करता था. But after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out his windows altogether when the moon was full. किंतु ईश्वरन की भूतनी की कहानी को सुनने के पश्चात उसने खिड़की से बाहर देखना बंद कर दिया जब पूर्ण चंद्र हो. One night Mahendra was woken up from his sleep by low moon close to his window. एक रात्रि को अपनी खिड़की के पास किसी के धीमे विलाप को सुनकर महेंद्र नींद से जाग गया. At first he put it down to a cat prowling around for mice. पहले तो उसने सोचा कि कोई बिल्ली चुपके चुपके चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रही होगी. But the sound was too guttural for a cat. किंतु ध्वनि किसी बिल्ली की ध्वनि से ज्यादा कंठ से आ रही थी. He raised the curiosity to look out lest he should behold a sight which would starve his heart. उसने अपने बाहर देखने की उत्सुकता को दबाया. But the feeling became louder and less feeling. अन्यथा वह ऐसा एक दृश्य देखता कि उसके दिल की धड़कन रुक जाती. किंतु विलाप ध्वनि बढ़ती गई और बिल्ली की आवाज से भिन्न लगी. He could not resist the temptation anymore. वह अपने उकसावे के प्रलोभन को ज्यादा नहीं रोक सका. Lowering himself to the level of the window, he looked out at the white sheets of moonlight outside. वह अपने आप को खिड़की के पायदान से नीचे करके बाहर चंद्रमा की सफेद चादर को फैले देखा. They are not too far away. वह ज्यादा दूर नहीं. Into a cold sweat and fell back on the pillow. एक काले बादल का रूप धारण किए एक बंडल को पकड़े स्वरूप को देखा. महेंद्र ठंडे पसीने से तरबतर हो गया और तकिए पर गिरकर हाँफने लगा. पैंटिंग हाँफने लगा. As he gradually recovered from the ghastly experience, जब धीमे धीमे वह इस मृतवन दृश्य से उभरा, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some part of auto suggestion. वह अपने आप से तर्क करने लगा और अंततः उसने निष्कर्ष निकाला कि यह एक प्रकार का आंतरिक सुझाव होगा. Some trick that his subconscious had played on him. कुछ ट्रिक जो उसके अचेतक मस्तिष्क ने उस पर खेल खेला होगा. By the time he had got up in the morning, जब वह सुबह उठा, he had a bath, स्नान किया, and come out to have his breakfast, और अपने नाश्ते के लिए बाहर आया. The horror of the previous night had fled from his memory. तो पिछली रात का खौफ उसकी स्मृति यानी याददाश्त से ओझल हो गया. ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and his bag. ईश्वरन ने उसका लंच पैकेट व उसका बैग दिया. Just as Mahendra was stepping out, ईश्वरन grinned and said. जब महेंद्र बाहर कदम रखा तो ईश्वरन ने दांत निकाल दिए. Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arm. श्रीमान, उस दिन की बात को याद रखिए जब मैं आपसे एक भूतनी जिसके हाथ में भ्रूण था. You were so angry with me for imagining things.
तो आप मुझसे ऐसी चीज़ों की कल्पना से कितने गुस्साए हुए थे। बेन, हाँ, यू सा हर योरसेल्फ लास्ट नाइट, हाँ आपने स्वयं पिछली रात को देखा। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग माने बिलाप, दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, मैं बिलाप की ध्वनि सुनकर दौड़ता हुआ आया था जो आपके कमरे से आ रही थी। A chill went down Mahendra's spine. He did not wait for Iswaran to complete his sentence. महेंद्र की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने ईश्वरन के वाक्य को पूर्ण नहीं होने दिया। जल्दी से he hurried away to his office and handed in his papers. वह जल्दी से आगे बढ़ा और वह जल्दी से अपने कार्यालय को गया। उसने कागज सौंपे और निर्णय लिया, रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, कि वह उस भूतेय स्थान को अगले दिन ही छोड़ देगा। तो बच्चों, ये लेसन खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम इसके क्वेश्चन आंसर भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।